गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का सबसे महत्वपूर्ण देन है, उसके मौलिक विचार हैं। कुछ विचारक इसको खतरनाक सिद्धांत मानते हैं, कुछ उसका समर्थन करते हैं और उसे लोकतंत्र की आधारशिला मानते हैं। रूसो के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार आदिम मनुष्य पशु तुल्य, निष्पाप, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा था। उसका जीवन पशुओं जैसा व एकाग्री था और रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाग्री, स्वतंत्र, नैतिक, अनैतिक भावनाओं से मुक्त, संपत्ति और परिवार से रहित एक स्वर्णिम युग में जीवन यापन कर रहा था। प्राकृतिक अवस्था भी आदर्श अवस्था थी, लेकिन ऋषि और संपत्ति के विकास के कारण तेरे मेरे की भावना का उत्पन्न हुई और प्राकृतिक अवस्था का शांतिपूर्ण जीवन है वो नष्ट हो गया और युद्ध, संघर्ष, विनाश का वातावरण उत्पन्न हुआ। इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने समझौता किया। समझौते के रिजल्ट के रूप में सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई और सभी मनुष्य इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्यरत रहते हैं। रूसो सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहता है। अब सामान्य इच्छा है क्या, ये देखेंगे आज हम। सामान्य इच्छा का वर्णन करते हुए रूसो ने व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छाएं बताई हैं, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा का मतलब है व्यक्ति की स्वार्थपरक इच्छा। जो मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य करता है, उसके मन में जो भावनाएं आती हैं, संकुचित विचार आते हैं, वह उसकी यथार्थ इच्छा होती है। आदर्श इच्छा, मनुष्य की आदर्श इच्छा उसका व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें मनुष्य समाज के हित के लिए सोचता है। दूरदर्शिता, स्थायित्व और समाज के हित के लिए अपने विवेक से जो कार्य करता है वो आदर्श इच्छा है। और अब सामान्य इच्छा क्या हुई? सामान्य इच्छा को उन्होंने कहा है आदर्श इच्छाओं का योग है, मतलब जो समाज के लिए, नैतिकता के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए जो भाव हैं, उनके योग को, सर्वयोग को सामान्य इच्छा कहा है। सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सभी का हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। यह सब व्यक्तियों में आनी चाहिए और सब व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए। सामान्य इच्छा की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, यह एक भाव है जिसका अर्थ है सभी का हित। सामान्य व्यक्तियों की इच्छा सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा। सामान्य इच्छा का निर्माण है वो व्यक्ति में दो प्रकार की यथार्थ और आदर्श इच्छाएं होती हैं और आदर्श इच्छाओं के योग से होता है। इसमें सब व्यक्तियों की सहमति होती है और समस्त जनता से संबंधित होती है और पूरे समाज के हित के लिए कार्य करती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे अखंडता। अखंडता में रूसो ने कहा है कि जो सामान्य इच्छा है उसे भागों में बांटा नहीं जा सकता, वो एक ही व्यक्ति के पास होगी, अखंड होगी, एकत्व की भावना उसमें पाई जाएगी। दूसरा है संप्रभुता, मतलब वो अपने आप में सर्वोच्च होगा, आंतरिक और बाहरी मामलों में उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। फिर है अदेयता। सामान्य इच्छा अदेय है, यह इच्छा किसी दूसरे को दी नहीं जा सकती, ऐसे नहीं है भी एक व्यक्ति ने दूसरे को दे दी, त्याग कर दिया। फिर है अप्रतिनिधित्व। सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकती। रूसो ने कहा कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधि को नियुक्त करता है तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, उसका अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। उसके अनुसार तो संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है। निर्वाचनों के बाद जनता दास व नगण्य बन जाती है। इसीलिए रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक हैं। अन्य विशेषताओं में है अचूक। सामान्य इच्छा अचूक होती है, सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप है, स्थायी है,
सामान्य इच्छा भाव नहीं है जो समय थोड़े थोड़े देरों में बदलते रहें। इसकी स्थायी प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति के विवेक पर आधारित होती है। लोक कल्याण, सामान्य इच्छा का उद्देश्य लोक कल्याण होता है, जिसमें सारे समाज का कल्याण हो सके। विवेक पर आधारित, सामान्य इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं वरन विवेक पर आधारित होती है। यह हमेशा उचित और सही होती है, क्योंकि हमेशा पूरे समाज के कल्याण से प्रेरित होती है। कानून द्वारा अभिव्यक्त, रूसो की सामान्य इच्छा कानून द्वारा अपने को व्यक्त करती है और उसी के माध्यम से ही वो प्रकट होती है। निरंकुश, सामान्य इच्छा सर्वोच्च व निरंकुश होती है, उसके ऊपर अन्य कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये रूसो की कुछ सामान्य इच्छा की विशेषताएं हैं। यहाँ सामान्य इच्छा और बहुमत में समानता नहीं है, दोनों के अंदर अंतर है। सामान्य इच्छा पूरे समाज के हित की बात करता है और बहुमत संख्या की बात करता है। हो सकता है कि उनकी मांग सभी के हित में ना हो। ये उन्होंने सामान्य इच्छा और बहुमत में डिफरेंस बताया है। सामान्य इच्छा और सर्वसहमति में भी अंतर है। सर्वसहमति सब व्यक्तिगत हितों के कारण सहमत होते हैं, सामान्य इच्छा दूसरे के हित के लिए सहमत होते हैं। सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना, सिद्धांत की अस्पष्टता, सामान्य इच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट है। कभी रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा सभी इच्छाओं के अंदर अंतर है, कभी उसे वो बहुमत की इच्छा बताता है। सामान्य इच्छा का हमें कोई ऐतिहासिक पर प्रमाण नहीं मिला है, यह एक काल्पनिक विचार है। यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का भी काल्पनिक भेद है। जैसे उसने दो प्रकार की इच्छाएं बताई, आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा। वास्तव में इच्छाओं में इस प्रकार का विभाजन संभव नहीं है। व्यक्ति की इच्छा ऐसी जटिल पूर्ण अविभाज्य समष्टि है, उसको यह विभाजन संभव नहीं है। सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है। सामान्यतया इच्छा अधिनायकवाद और सर्वाधिकारवाद की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। और जैसा कि रूसो की सामान्य इच्छा को शीश कटा लेवियाथन भी कहा गया है वाहन के द्वारा। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। रूसो की सामान्य इच्छा को सिर विहीन लेवियाथन किसने कहा है? वाहन ने कहा है, क्योंकि उसमें निरंकुशता है, वो दिखाई नहीं देती। किस व्यक्ति को उन्होंने निरंकुश बताया है? छोटे राज्यों के लिए ही उपयुक्त है। जैसे वो प्रत्यक्ष शासन में भागीदारी की बात करते हैं, तो ये आधुनिक समय के बड़े लोकतांत्रिक राज्यों के लिए सही नहीं है। प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र शासन के संबंध में उन्होंने जो धारणा है वो गलत बना ली, नकारात्मक सोच अपना ली, जो कि वर्तमान में प्रतिनिधात्मक शासन विश्व में 80% राज्यों में है। उन्होंने उसके महत्व को ना समझकर उसे नकारा है।